हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले हम निफ्टी और बैंक निफ्टी वीकली चार्ट देख लेते हैं। उसके बाद हम डेली और थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं मंडे को। अब निफ्टी निफ्टी देख रहे हो, निफ्टी भी कंप्लीटली टर्निंग बुलिश, ठीक है। यहाँ पे एक देखो रेंज बनाया, अगर रेंज ब्रेकआउट होता है तो हमारे पास एक बड़ा टारगेट है, ठीक है। तो ब्रेकआउट होने के चांसेस एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा है। अभी मार्केट थोड़ा सा वेट कर रहा है इलेक्शन के लिए। अब देख रहे हो पिछले कई दिनों से एक छोटा सा जो यहाँ पे रेंज है ना, उसके अंदर ही मूव कर रहा है। ऊपर की तरफ उसका बेस शिफ्ट हो रहा है, बट जैसे यहाँ पे जैसे एक लंबा मूव दिया था, इस तरह का मूव अभी फिलहाल नहीं दिया है। तो अभी ये जो ट्रेंड लाइन है डेली चार्ट पे देखोगे, तो ट्रेंड लाइन काफ़ी दिन से उसको रिस्पेक्ट भी कर रहा है। अगर इस बार ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो हमारा जो टारगेट होगा बहुत बड़ा हो जाएगा। ये ट्रेंड लाइन को जो डेप्थ है करीब करीब 2500 से लेकर 3000 के आसपास है। तो हमारा जो टारगेट है 3000 के आसपास हमारा टारगेट बन जाएगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द इलेक्शन रिजल्ट में क्या आ रहा है, लोगों के क्या एक्सपेक्टेशन है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमको थोड़ा सा वेट करना है 4 जून तक। उसके बाद मार्केट अपना ट्रेंड ले लेगा। अगर ऊपर की तरफ जाना होगा तो हमारे पास टारगेट जो होगा इस साल के अंदर 26,000। अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो नीचे की तरफ भी हमारा टारगेट 2000 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो एक बड़ा मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इलेक्शन रिजल्ट के बाद। और बैंक निफ्टी का देखोगे, बैंक निफ्टी भी अभी निफ्टी जैसे कैचअप नहीं किया। वीकली चार्ट पे देखोगे, जैसे निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई ब्रेक करके उसको वो ट्रेड करना शुरू कर दिया। बैंक निफ्टी हैज़ लॉट ऑफ कैचअप टू डू, ठीक है। तो हम अगर लॉन्ग ट्रेड प्लान करना है तो हम बैंक निफ्टी ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास हमारे पास अभी भी रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा अच्छा है। और निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो एक करेक्शन आएगा तो निफ्टी में बाद में शॉर्ट के लिए प्लान कर सकते हैं, बट लॉन्ग के लिए फिलहाल हम बैंक निफ्टी देखेंगे। और पिछले 2 दिन में बैंक निफ्टी अच्छा मूव दिया है, ठीक है। कैंडल भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनने के बाद कंटिन्यूस फॉलो अप दिया है, ठीक है। तो हमारे पास जो टारगेट होगा वो होगा करीब करीब 50,000 के आसपास, अगर निफ्टी ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं तो हम मंडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, ठीक है। तो थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं, 10 मिनट्स 15 मिनट्स जो भी आप ट्रेड करते हो। जो रेंज बना था यहाँ पे बहुत ही छोटा सा रेंज बना था, ठीक है। 23,000 इमीडिएट जो है उसके लिए हमको वेट करना है। 23,000 अगर क्रॉस करता है तो हम एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं 100 150 टारगेट के लिए, ठीक है। नीचे की तरफ अगर किसी को शॉर्ट करना है तो आजकल का जो लो था उसके नीचे अगर जाके ट्रेड करना शुरू कर देता है, फिर कंसोलिडेशन करके ब्रेक डाउन देता है, तो फिर आप छोटे क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। टारगेट भी बहुत ही कम ही रहेगा, क्योंकि 20,800 जो कि पिछला ऑल टाइम हाई है, ऑल टाइम हाई के आसपास है। एग्जैक्टली 800 नहीं है, उसका ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो वहाँ तक के लिए हम एक टारगेट प्लान कर सकते हैं, ठीक है। बट फिलहाल हमको थोड़ा सा वेट करना है शॉर्ट के लिए। देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है। अगर निफ्टी शॉर्ट भी करना है तो थोड़ा सा वेट करना है, और ट्रेंड लाइन के आसपास जब जाएगा तब हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है 23,100 के आसपास, अगर मार्केट बहुत ही बड़ा गैप अप खुल के 23,100 के आसपास आ जाता है तो फिर हम जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेकर आप देख रहे हो, यहाँ पे आया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे भी आया था, यहाँ रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे भी आया था। तो ऐसा हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, मीन रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ईयर 7 में भी आपको वहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखोगे ईयर 7 में एक ट्रेड यहाँ पे आ चुका था। और जो हमारा सेकंड कैंडिडेट है आरएसआई का, वो ऑलरेडी 80 के ऊपर है। तो यहाँ पे अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमारे ईयर 7 में जो डेली पोजिशनल शॉर्ट है वो आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक मिला था, यहाँ पे मिला था, यहाँ पे मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक ट्रेड मिल सकता है। और मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो फिर हम शॉर्ट के लिए नहीं सोचेंगे। शॉर्ट के लिए तभी सोचेंगे जब मार्केट गैप अप खुल के ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस लेके ईयर 7 में कोई ट्रेड मिलता है, तभी हम शॉर्ट के प्लान करेंगे निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी हम कैसे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो बैंक निफ्टी अगर किसी को लॉन्ग करना है, डेफिनेटली 49,000 हमारा एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। 49,000 क्रॉस करते हैं हम एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं, टारगेट ऑफ करीब करीब 49,500, ठीक है। और स्टॉप लॉस फिलहाल हम जो कल का लो था वहीं रखते हैं 47,000 48,700 के आसपास, ठीक है। तो उसके लिए लॉन्ग ट्रेड हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। अगर शॉर्ट करना होगा तो ईयर 7 में जो निफ्टी का कोई शॉर्ट मिलता है बहुत बड़ा गैप अप खुल के, तभी करेंगे। अगर हमको शॉर्ट अगर करना है तो दो ही ऑप्शन है। बहुत मतलब मेरे लिए तो मैं दो ही कंडीशन में शॉर्ट करूंगा। अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है निफ्टी में और जो ट्रेंड लाइन के आसपास जाता है 23,120 130 के आसपास जाता है, तो वहाँ पे अगर कोई ईयर 7 का ट्रेंड मिलता है तो हम 30-40 पॉइंट का एक स्टॉप लगा के हम नीचे की तरफ 200 150 200 पॉइंट टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में शॉर्ट तो मैं फिलहाल प्रेफर नहीं करूंगा। बैंक निफ्टी में शॉर्ट तो प्रेफर करूंगा, बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुलता है। मान लो 300-400 पॉइंट गैप डाउन खुल गया और करीब करीब 48,500 से लेकर 600 इसके आसपास मार्केट खुल गया, तब हम मैं शॉर्ट के लिए देखेंगे कि कंटिन्यू करे कि नहीं करे। अदरवाइज फिलहाल तो शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर मार्केट थोड़ा सा फ्लैट खुल के नीचे की तरफ आता है तो मोस्ट प्रॉब्ली इसको 48,700 और 600 इसके आसपास सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलता है तब इफ रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। बट अगर
मार्केट फ्लैट या थोड़ा-सा गैप डाउन खुलता है तो मैं बैंक निफ्टी में तो लॉन्ग के लिए ट्रेड सोचूँगा, ठीक है? तो कल मिड निफ्टी का एक्सपायरी है, तो थोड़ा-सा मिड निफ्टी देख लेते हैं, कोई हीरो या ज़ीरो ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं। मिड निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के आसपास है। आप देखोगे ऑल टाइम हाई एक्चुअली ऑल टाइम हाई क्रॉस कर दिया मिड निफ्टी भी। तो मिड निफ्टी में और कैसे ट्रेड करना है कल हीरो या ज़ीरो के लिए, तो हमारे पास अभी आज का जो हाई लो है वही उसी को रख के करना है और इसका मूव ऑलरेडी बहुत अच्छा आ चुका है। तो इन बिटवीन मुझे मैं मिड निफ्टी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं 10,500 और नीचे 10,400 इसी रेंज के अंदर कल ओपन हो और इसी रेंज के अंदर मेरे ख्याल से क्लोज कर देगा और ऊपर गया थोड़ा-सा लेके नीचे आया और नीचे गया यहाँ से लेके सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। तो मिड निफ्टी में तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे अगर ये रेंज को ब्रेक कर देता है कल, ओपनिंग में ही ब्रेक कर देता है। या तो जब ओपन होता है तभी ब्रेक करता है और पहले 10-15 मिनट में ही ब्रेक कर देता है, ठीक है? अगर 10-15 मिनट के अंदर ब्रेक नहीं किया तो हमको वेट करना है सेकंड हाफ के लिए, ठीक है? तो अगर मान लो पहले ही ब्रेक कर देता है तो फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे कोई ईयर 7 में ट्रेड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो विल जस्ट लीव इट इन बिटवीन कहीं पे ओपन होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ऊपर नीचे आएगा तो यहीं पे सपोर्ट मिल जाएगा एंड देन हम ट्रेड तभी करेंगे अगर सेकंड हाफ में 132 ओ के बाद 11,520 ब्रेक करता है या नीचे की तरफ 11,350 ब्रेक करता है। तभी हम हीरो ज़ीरो के लिए एक ट्रेड कर सकते हैं, उस टाइम हमारा प्रीमियम भी बहुत ही कम हो जाएगा, 8-10 रुपए के आस-पास हो जाएगा, तो हम एक प्रीमियम बाय करके एक लंबा ट्रेड प्लान कर सकते हैं, नीचे की तरफ 300 ऊपर की तरफ तो फिलहाल हम 600 के आस-पास टारगेट लेकर पकड़ते हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ फिलहाल तो कोई रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है। आप ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करोगे कोई भी पॉइंट से तो ट्रेंड लाइन काफ़ी दूर है, 11,700 800 के आस-पास उसका रेजिस्टेंस पॉइंट होएगा, ठीक है? तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।